Hello friends, welcome to our YouTube channel Babita Deepak Tuition Classes Learn with Basics. So friends, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये रूल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये रूल्स हमें ये बताते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। इनका वैसे ये टॉपिक तो एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन इसके यूज बहुत वाइड है। तो सबसे पहले इसके यूज की बात करें, ये एलसीएम फाइंड करने में या एचसीएफ फाइंड करने में, या फिर इसको हम प्राइम फैक्टर्स यूज कर निकालने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू का रूल। चलिए अब हम पढ़ते हैं टू का डिविजिबिलिटी रूल। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई नंबर टू से डिविजिबल कब होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 2 4 3 0 8, ये इतना बड़ा एक नंबर है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? हमें क्या, लास्ट डिजिट या इसको बोलते हैं हम वंस डिजिट, और क्या बोलते हैं इसको, वंस डिजिट। तो किसी भी नंबर को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लास्ट की डिजिट उसकी, या जिसको हम बोलते हैं वंस डिजिट, वो चेक करनी कि वो क्या है। जैसे इस नंबर में हमें दिख रहा है कि लास्ट की डिजिट हमारे पास क्या है, 8। तो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा यदि 2 से, तो उसके लास्ट में 2 4 6 8 और 0, ये नंबर आपको किसी भी नंबर के एंड में, लास्ट में या वंस डिजिट पे दिख जाए, मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो ये था हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो क्या याद रखना है हमें 2 की डिविजिबिलिटी रूल में, कि किसी भी नंबर के एंड में 2 4 6 8 या फिर 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अभी हमने देखा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसमें भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। जैसे हमारे पास ये है कोई नंबर 1 4 3 4, ठीक है, ये नंबर है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना होता है, ये हमारे पास कितने नंबर का नंबर है, इसमें कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, एक ये एक ये एक ये और एक ये। तो सारी डिजिट्स को हमें ऐड करना है, सॉरी 4 + 3 + 4, ठीक है। जितनी भी डिजिट्स है उन सबको ऐड करना है। फिर देखते हैं सम कितना है, 1 और 4 5 5 और 8 5 और 3 8 8 और 4 12, ठीक है। सम किया, सम कितना है हमारा 12। तो 12, अब हमें ये जो सम आया है ये देखना है कि 3 से डिवाइड होता है या सिंपल लैंग्वेज में कहें कि 3 की टेबल में आता है या नहीं। ज्यादा इजी करने के लिए कि 3 की टेबल में आता है नहीं, तो ये 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये हमारा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले हम, 2 3 4 7 5, ऐसे ये नंबर। अब ये कैसे पता चलेगा, अब इनकी डिजिट्स को ले, 2 3 4 7 प्लस, ठीक है। सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 7 16 16 + 5 21, ठीक है। तो इसका सम कितना आ गया हमारे पास, 21। फिर से क्या करना है हमें, इसको देखना है कि 3 की टेबल में आता है या नहीं। 21 आता है तो मतलब ये पूरा भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलो रिवाइज करते हैं 3 का हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या करना है हमें, 3 का जब भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, कोई भी नंबर गिवन है उस नंबर को लेंगे, ठीक है। फिर उसकी डिजिट्स को क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में डिजिट्स को सम लगाकर लिखना है कि उनका सम करना है, ठीक है। ये लिख दिया हमने, फिर उसका सम कर लेंगे कि सम कितना आया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो सम आया है, जैसे हमारा 21 आया था, 15 है या कुछ भी है, वो देखना है कि 3 की टेबल में आता है या नहीं। आता है
तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखने का है थोड़ा कि सम करना है, फिर उसकी डिजिट को देखना है और फिर हमें बताना है कि वो है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं 4 का। जैसा कि अभी हमने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, अब हम आते हैं नेक्स्ट 4। तो 4 का इतना कुछ खास है नहीं 4 में, बस क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर दे रखा हो 2 3 0 7 4, क्या करना है हमें, उसमें लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है 1 3, ये लास्ट की 2 डिजिट है, इसको क्या करना है, किसी नंबर को बस ओनली 4 से डिवाइड करके देखना है। जैसे 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, इसमें रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, तो मतलब ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता, रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता 4 से, तो ये नंबर डिविजिबल होता। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, मतलब 0 तो नहीं है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार एग्जाम्पल से, जैसे है 4 0 2 4, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है। इसमें लास्ट में देखिए 24, 4 ये एक डिजिट, ये दूसरी डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखनी है 24, ये तो हमें सिंपल पता, ये 4 की टेबल में आता है, 4 6 जा 24, मतलब ये पूरा, चलो ऐसे करके 4 से डिवाइड किया हमने, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0, मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है इतना, तो कंप्लीट भी 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये था 4 का रूल। तो दोबारा से रिवाइज करें, क्या करना है, कोई भी हमें गिवन नंबर है हमारे पास, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, छोटा तो वैसे सिंपली हो ही जाते, बड़ा कितना भी बड़ा हो, तो 4 के में हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखो, उठाओ उनको, 4 से डिवाइड करो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर हमारा हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड, अदरवाइज वो नहीं हो। चलिए अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। अभी हमने किसका पढ़ा था, 4 का, अब नेक्स्ट है हमारे पास 5। तो 5 का बड़ा इजी सा रूल है, क्या है, इसमें कुछ नहीं है, हमें लास्ट डिजिट, सारा खेल किसका है, लास्ट डिजिट, मोस्टली हर एक में लास्ट डिजिट यूज होती है। तो 5 का क्या रूल, क्या कहता है हमसे कि लास्ट डिजिट यदि 0 है या फिर 5 है, कोई भी एक हो सकती है, 0 या 5, तो ये प्रेजेंट है लास्ट में, तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम 2 3 4 0, लास्ट में इसके मैंने 0 लिख दिया। अब हमें ये पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अब बस पता चल गया 0 है तो ये 5 से पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं, किसी को लगे भाई, अब हम करें इसको डिवाइड, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा, हो गया कंप्लीट डिवाइड। मतलब हमें बस इतना देखना है, लास्ट में 0 है या 5, वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, बस इजी सा है, लास्ट डिजिट 0 और 5, बस खत्म हमारा। ये था हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल, बड़ा आसान सा रूल है ये। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा 6। 6 का क्या कहता है कि कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, जब वो 2 से एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से होगा। जैसे हमें पता है 12 है, 12 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 12 3 से भी डिवाइड हो जाता है। देन हम कह सकते हैं कि 12 है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें पता है 12, 2 की टेबल में 12 आता है,
3 के में भी आता है, जब इन दोनों की में आता है तो वो 6 की में भी आएगा। ये हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो कोई भी, अब जैसे ये तो मैंने छोटे नंबर का एग्जांपल लिया है 12 का। अब हम बड़ा एग्जांपल देखिए, कोई जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, जैसे ये हमारे पास नंबर। पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चलो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट डिजिट देखनी है। ठीक है, तो 0 है, हाँ भाई 2 से तो हो जाएगा, ये हमें पता चल गया, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से हो जाएगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा था हमने, सारी डिजिट्स को क्या करना है, सम करना है। 2 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0, क्या आया, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12। अब हमें पता है 3 की टेबल में 12 भी आता है, तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड किससे हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो वो 6 से भी हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड। अब चलो इसको चेक करते हैं। हमने रूल के हिसाब से देखा है कि वो 6 से हो जाएगा। अब हम रूल की कैसे मानेंगे, हमें कुछ तो प्रूफ चाहिए ना। पहले प्रूफ देखते हैं कि क्या ये 6 से होगा या नहीं। चलो डिवाइड करके दिखा देते हैं। 6 4 जा 24, 0 1 ना जाने के 0, 6 जा 12, 5 में से 2 गए 3, 0 6 5 जा हो गया ना कंप्लीटली डिवाइड। तो ये था हमारा 6 का, अभी हमने चेक भी किया है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड भी हो रहा है। तो बस 6 में क्या ध्यान रखना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से, दोनों से हो रहा है, तो वो 6 से ऑटोमेटिकली हो जाए। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने 6 का पढ़ा है, नेक्स्ट है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगे, आसान है, पर थोड़ा वो लेंथ ही बोल सकते हैं उसको, ट्रिकी है थोड़ा सा, तो उसको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पहले आप ये इजी से रूल करें, ठीक है, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको थोड़े ही दिनों में 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक अलग वीडियो में मिलेगा, ताकि आप उसे इजीली समझ सके। अभी ये इजी पढ़ेंगे पहले, फिर वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है, उसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि 7 की जल्द ही वीडियो आए और आपको पता चल जाए। थोड़ा सा अलग है इन सब से, इसलिए उसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल 4 के रूल की सिमिलर है। हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए हमारे, 4 से डिवाइड होने चाहिए, यही पढ़ा था हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ लास्ट 2 की जगह हमारे पास 3 डिजिट हो जाएंगे, 3 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले, इसमें 8 का सॉल्व करके देखना है तो हमें 3 डिजिट चाहिए भी, ठीक है, तो करके देखते हैं। 2 3 2 8 से 8 9 जा 70, तो भाई हमारे पास रिमाइंडर 0 है, मतलब ये 8 से इतना डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल, बस याद रखना है लास्ट 3 डिजिट्स। नेक्स्ट चलो, ये था 8 का, अब 9 का पढ़ते हैं हम। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल किसके सिमिलर है, 3 के सिमिलर है। 3 में हमने पढ़ा था सम ऑफ डिजिट, और उसको डिवाइड कर रहे थे हम 3 से। ऐसे ही 9 का है सम ऑफ डिजिट, और डिवाइड किसे करना है इसमें, 9 से। जैसे ये एग्जांपल ले, ये है हमारे पास एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सम करना है डिजिट्स का, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 3 9। हमें 9 पता है, 9 की टेबल में
आता है, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। 9 का बस यही रूल है, सारे डिजिट्स का सम करना है 3 की तरह। उसमें 3 की टेबल में देखना था, इसमें 9 की टेबल में देखना है। नेक्स्ट लास्ट है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? जो 10 में लास्ट डिजिट है 0, वही किसी भी नंबर के आखिर में अगर हमें 0 मिल गया तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो अभी हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, तो आपको मेनली क्या काम करना है, इन पे प्रैक्टिस करनी है। खुद से कोई भी डिजिट लिखो, उसको रूल याद रखो और फिर देखो कि वो 2 से डिवाइड है होती है या नहीं, 3 से होती है या नहीं। कम से कम 5 हर एक नंबर के डिविजिबिलिटी रूल की प्रैक्टिस करो। और कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा हो, कोई क्वेरी हो या कुछ समझना हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम आपको वीडियो के थ्रू या लाइव सेशन के थ्रू आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।